अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारी क्रिप्टो करेंसी की जो एडवांस सीरीज़ थी उसका लेक्चर 2 है। आज के लेक्चर में मैं आपको सिंगल कैंडलस्टिक के पैटर्न के बारे में बताऊंगा और जो चीज़ मैं आज बताने चाह रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि आप उसे नोट करें कापी पेंसिल लेके, जो ताकि आपका कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। आप इस सिंगल पैटर्न के ज़रिए से भी मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, वो स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो करेंसी हो। तो मैं चाहता हूं कि आप रेडी रहें और बिल्कुल गौर से देखें, चीज़ों को समझें। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले तो ये सीख लें कि कैंडलस्टिक क्या होती है और कैसे ओपन होती है, कहाँ पे क्लोज होती है, हाई कितना मारती है, लो कितना मारती है, बुलिश क्या होती है, बीरिश क्या होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है साथ में अपने पेपर एंड पेंसिल लेके बैठे होंगे और चीज़ों को नोट कर रहे होंगे। ठीक है, लेट्स से कि मैंने बाइनांस, ट्रेडिंग व्यू या किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे 1 आवर का, 1 घंटे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया। अगर आपने अभी तक टाइम फ्रेम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड के बारे में नहीं सीखा तो मेरी पिछली वीडियो जाके पहले देख लें ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल जाए। ठीक है, एक टाइम फ्रेम के अंदर मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ चार्ट को, तो जो मेरी कोई भी कैंडल होगी, छोटी, बड़ी, मोटी, पतली, जैसी भी कैंडल है, वो 1 घंटे के अंदर ओपन होगी, क्लोज भी होगी, हाई भी मारेगी, लो भी मारेगी। अब इसका मतलब क्या है? जो भी कैंडल स्टिक है वो ओपन होती है यहाँ से। पहले तो इसके स्पेयर पार्ट को समझे। ये एक जो ग्रीन कलर का ये बना हुआ डब्बा, इसको बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ऊपर ये 2 से छोटे से डंडे निकले हुए हैं, इनको हम विक भी बोलते हैं, शेडो भी बोलते हैं। ठीक है, ये बुलिश कैंडल है ग्रीन वाली, और रेड कैंडल जो है वो बिरिश होती है, मतलब प्राइस नीचे हो गया, बुलिश में प्राइस ऊपर जाता है। जो बुलिश कैंडल है वो यहाँ से ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज होती है जहाँ पे इसकी बॉडी खत्म होती है, और जो ऊपर वाली विक होती है उस मतलब उसने उतना हाई मारा है, और जो उसका जो नीचे वाली विक होती है मतलब उसने उतना लो मारा है। इज डेट क्लियर? अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर फॉर एग्जांपल $100 का प्राइस ओपन हुआ था यहाँ पे और क्लोज हुआ $110 पे, लेकिन उसी टाइम फ्रेम के अंदर बायर्स ने उसको पुश किया और हाई पे ले गए, 120 तक लेके गए, और उसी घंटे के अंदर सेलर्स ने पुश किया, मार्केट को $90 पे ले आए। प्राइस अप और डाउन की होती है। जैसे मैंने आपको बताया है कि मार्केट में 2 तरह के बंदे बैठे हुए हैं, एक बायर, सेलर, बेचने वाला, खरीदने वाला। ठीक है, तो जो बायर्स होते हैं वो पुश करते हैं मार्केट में, जब खरीदारी करते हैं तो मार्केट ऊपर जाती है, और जब सेलर्स उसको सेल करते हैं तो मार्केट नीचे आती है। जिसका पल्ला भारी पड़ गया, जिसका वजन भारी पड़ गया, ठीक है, वो मार्केट को उस तरफ ले जाता है। बायर का वजन भारी पड़ गया वो ऊपर ले जाएंगे, सेलर का पड़ गया वो नीचे ले आएंगे। डेट सिंपल। अब आ जाते हैं बिरिश कैंडल की तरफ। बिरिश कैंडल ऊपर से ओपन होती है, नीचे से क्लोज होती है। बाकी ये बॉडी है, वीक है, इतना हाई है, इतना लो है, ये सारी चीज़ें सेम। मतलब बिरिश कैंडल है, यहाँ पे जो है बायर्स काम करते हैं, यहाँ पे सेलर्स काम करते हैं। ठीक है, एक कैंडल के अंदर बायर्स एंड सेलर की जंग लगी रहती है, जो हावी हो जाता है एक दूसरे पे वो उस तरफ की मार्केट को ले जाता है। ठीक है, यहाँ पे बायर्स हावी थे तो ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ पे सेलर्स हावी थे और रेड कलर की बन गई। समझ गए बात को? अब हम अपने पैटर्न्स को समझते हैं, जो हमारे बेसिकली आज का टॉपिक था, सिंगल कैंडल पैटर्न्स। उसमें मैं आपको कोई 8 से 10 जो है बताऊंगा, जो आपने नोट कर लेने। तो जो हमारा सबसे पहला पैटर्न है वो है हैमर। ठीक है, 2 तरह के हैमर है, आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, सही है, 2 तरह के, लेकिन इसको हम हैमर नहीं बोलेंगे, इसको हैमर बोलेंगे। उसने लिखा हुआ है एक वेबसाइट से, मैं ज़रा, क्योंकि मैं डायग्राम बनाना और ये वो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको सिंपल बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब हैमर क्या होता है? हैमर की जो बॉडी होती है वो छोटी होती है, और जो विक होती है वो उससे कम से कम 3 से 4 गुना बड़ी होगी, तभी वो हैमर कहलाएगा। ठीक है, इसको हम बाद में बात करेंगे, रेड वाले को। ओके, अब ये क्या चीज़ है? इसके अंदर क्या हुआ, बायर्स और सेलर्स ने पूरी कोशिश की इसको लो लेके जाएं, लेकिन क्या हुआ, बायर ने इसको क्लोज कर दिया ऊपर जाके। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें आपको बाद में लाइव चार्ट में दिखाऊंगा कैसी दिखती हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा हैमर हमारे कहाँ काम आएगा? जब, याद रखें आप चीज़ों को, ट्रेंड डाउन साइड का हो, नीचे का हो, ठीक है, और आपकी प्राइस एक सपोर्ट पे आकर रुक जाए। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने आपको बताया था ना, मेजर सपोर्ट पे टाइम फ्रेम के हिसाब से याद रखें, हर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड डिफरेंट होगा।
दोनों चीज़ें क्या होगी, डिफरेंट होगी। 5 मिनट में कुछ दिखेगा, 15 मिनट में कुछ, 1 घंटे में कुछ, 4 घंटे में कुछ, एक वीक में, एक डे में, डिफरेंट टाइम फ्रेम में आपको डिफरेंट चार्ट शो होगा, वॉल्यूम भी हर चीज़ डिफरेंट शो होगी। तो जो भी टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट करें उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपने चलना है। तो आपने अगर कोई भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ 1 आवर का फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसमें क्या करते हैं आप देख रहे हो मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, पिछले 2 दिन से आराम आराम से नीचे आ रही है, पिछले 12 घंटे से नीचे आ रही है, आते हुए एक स्पॉट लेवल पे मार्केट आके रुकती है और वहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करती है। बाउंस बैक थोड़ा सा करती है, फिर रिजेक्शन होती है, फिर नीचे आती है अपने स्पॉट पे, फिर वापस वहाँ से ऊपर जाती है। उस दौरान जो है आपको क्या होगा, ऐसा अगर हैमर बनता नजर आए ग्रीन कलर में या रेड कलर में, याद रखें नीचे बनता हुआ हो, ट्रेंड नीचे का हो, स्पोर्ट पे हो, और उस स्पोर्ट पे ऑलरेडी पीछे हिस्ट्री में 2 से 3 बार आपको स्पोर्ट मिली हो, तब ही वो स्पोर्ट कहलाएगी, ठीक है। वहां पे आपको अगर ये कैंडलस्टिक बनती नजर आ जाए, ये पैटर्न बनता नजर आ जाए, तो ये इंडिकेशन है कि यहाँ से मार्केट क्या हो सकती है, रिवर्स ऊपर जा सकती है, ठीक है। समझ गए बात को, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, ये मैं आपको लाइव चार्ट पे जाके दिखाऊंगा, ठीक है। ये तो होगा हैमर। अब एक और रेड कलर का हमें हैमर बनता दिख रहा है, लेकिन ये हैमर नहीं है, जैपनीज ने इसका नाम क्या रखा हुआ है, हैंगिंग मैन, लटका हुआ आदमी, ठीक है। अब हैंगिंग मैन क्यों, हैंगिंग मैन कहाँ पे हैंग होता है, ऊपर। तो सिंपल इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अगर अप ट्रेंड पे चल रही थी, ऊपर की तरफ जा रही थी, और रेजिस्टेंस पे जाके कहीं पे आपका प्राइस रुकता है और वहां पे ऐसा कोई पैटर्न बन जाए हैंगिंग मैन जैसा, ठीक है, कलर मैटर नहीं करता, एक बार और आपको बता दूं, ऊपर ग्रीन बन जाए या रेड बन जाए, नीचे ग्रीन बन जाए या रेड बन जाए, लेकिन ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। ऊपर अगर आपके अप ट्रेंड के ऊपर रेजिस्टेंस पे जाता है और वहाँ पे जाके आपका ये हैंगिंग मैन बन जाता है, तो क्या इंडिकेट हो रहा है कि आपकी मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ रिवर्स हो सकती है, समझ गए। और एक चीज़ और आपको बता दूं, ट्रेंड के बीच में अगर ये कोई भी बन जाता है ना, ये हैमर कहलाएगा या हैंगिंग मैन, और इसका कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा बहुत फर्क आपको नजर आएगा कि ये बन गया था 2-3 कैंडल ऊपर चले गए, ये बन गया था 2-3 कैंडल नीचे ला गई, कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं, वो स्कैल्पिंग जो कर रहा है 2-3 घंटे की ट्रेड में, चलो वो फायदा कर लेते हैं, नहीं तो आपको इसको नहीं देखना, आपने अपना 1:3 रेशियो के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। ये थी पहली चीज़, हमने ये पहले 2 पढ़ लिया, ठीक है। अब आ जाता है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब जो आपका इन्वर्टेड हैमर है, ये वाला इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन ये शूटिंग स्टार है, आप लिख लो, डाउन कर लो, ठीक है, उस पर नोट कर लो, ये जो है ये शूटिंग स्टार है, ये इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर हम क्यों कह रहे हैं, उल्टा हाथ हो रहा है, ठीक है। शूटिंग स्टार गिरता हुआ सितारा, तो जैसे गिर रहा होता है सितारा वैसे शो हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि आपका अब ये इसका क्या हुआ कि मार्केट में बायर्स सेलर्स ने पूरी कोशिश की, बेचने वाले ने पूरी कोशिश की कि हम इसको रेड कर दें, लेकिन क्या हुआ, बायर्स की ताकत बढ़ गई और यहाँ पे ये जो क्लोज है वो आपका उसके मुताबिक हुआ। यहाँ पे इसने थोड़ा ओपन क्लोज भी गलत लिखा हुआ, तो आपने इसको नहीं देखना, जो मैंने आपको बता दिया था पहले ओपन क्लोज वही चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हमें कहाँ पे मिलेगा, प्रोसेस सारा सेम है, जितनी भी कैंडल्स बताने वाला हूँ प्रोसेस सारा सेम है, आपको सिर्फ ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। आपके टाइम फ्रेम आपने 1 आवर का सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल डाउन ट्रेंड चल रहा था, नीचे सपोर्ट पे आके प्राइस रुकी और हमें यहाँ पे क्या हुआ, इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ नजर आ गया अपनी सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। जैसे ये बने, ग्रीन में बने, रेड में बने, इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, सिंपल। अब शूटिंग स्टार की तरफ आ जाएंगे, अब यही चीज ऊपर की तरफ अप ट्रेंड के ऊपर, अप ट्रेंड चल रहा है प्राइस का, रेजिस्टेंस के ऊपर जाके आपकी प्राइस टच करती है या 19-20 होती है, टच नहीं भी करती, वहां पे आपको ये चीज बनती नजर आ जाए, ग्रीन में हो या रेड में हो, वहां से क्या मार्केट इंडिकेट करती है कि मार्केट क्या होगी, रिवर्स हो सकती है, ठीक है। अब ट्रेंड चल रहा है बीच के अंदर, ना सपोर्ट समझ आ रही ना रेजिस्टेंस समझ आ रही, वहां पे क्या है, आप अगर ये चीज बन जाए तो ये वो ना इन्वर्टेड हैमर कराएगा ना आपका शूटिंग स्टार कहलाएगा, सिंपल हो गया। यहाँ पे हो सकता है इसने जिसने आर्टिकल लिखा हुआ यहाँ पे कोई एग्जाम्पल भी दियो, हाँ, जैसे कि यहाँ पे आप शूटिंग स्टार देख रहे हो, ग्रीन कलर का बना हुआ है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए, ठीक है। सॉरी, ये नहीं, ये जो है कुछ और बना हुआ है,
ये हो भी सकता है क्योंकि इसकी विक बड़ी है। सही है। हाँ, अब यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, एक शूटिंग स्टार बना, मार्केट नीचे को गई, चलती चलती फिर नीचे वापस गिरी। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे हम देखते हैं, यहाँ पे एक हैमर बना था और यहाँ से मार्केट ने क्या किया, पंप किया। समझ गए बात को। ये मैं आपको अपने उसमें लाइव चैट में दिखाऊंगा ताकि आपको और आसान और इजी हो जाए। हो सकता है यहाँ पे शायद कहीं और पे भी दिखाया हो। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका ये जो है आपका इन्वर्टेड जो हैमर है वो बना हुआ है। ठीक है। कलर चेंज है, मैंने कहा था ना कलर मैटर नहीं करता, और यहाँ से फिर क्या हुआ, चला गया। अब बीच के अंदर कहीं आपका बन जाता तो ये डजेंट मैटर, कुछ भी नहीं करता। समझ गए बात को। इज़ डैट सिंपल। अब चलते हैं नेक्स्ट, अपने जो पांचवा है उसके ऊपर चलते हैं। अच्छा, तो जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है। यहाँ पे 3 बने हुए हैं। ठीक है। एक है ड्रैगन फ्लाई, एक है लॉन्ग लेग और एक है ग्रेव स्टोन। ठीक है। हमने जो है इसको छोड़े, हमने इन 2 को सीखना है। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं में करना, आपको सिंपल लेके चलना है, सिंपल स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है और सिंपल तरीके से हमने पैसा कमाना है। ठीक हो गया। ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसको हम एम्ब्रेला भी कहते हैं और जो है और भी इसके नाम है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जिसकी जो बॉडी होगी वो बहुत छोटी होगी, मतलब बहुत कम बॉडी में ओपन एंड क्लोज प्राइस हो जाएगी। ठीक हो गया। ये जो होता है न्यूट्रल कैंडल होती है, जिसमें बायर एंड सेलर दोनों जंग करते हैं लेकिन जीतता कोई भी नहीं है। सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी विक बहुत बड़ी होगी और बॉडी बहुत छोटी होगी, और जब ऐसे बनी इसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ये हमें कहाँ पे मिलेगा, सेम वही रूल। जो ड्रैगन फ्लाई डोजी, अगर आपको ग्रीन या रेड कलर में इस तरह की कोई भी कैंडल, हो सकता है ऊपर वाली विक छोटी हो भी ना, खाली ये चीज़ नज़र आ जाए, मतलब अम्ब्रेला टाइप का नज़र आ जाए, तो ये आपको कहाँ मिलेगा, बुलिश ट्रेंड चल रहा होगा, नीचे की तरफ मार्केट होगी, स्पोर्ट पे मार्केट आके अगर रुकती है और वहाँ पे अगर जाके ऐसा कोई पैटर्न बनता है किसी भी कलर का, वहाँ से इंडिकेट किया जा सकता है मार्केट अप जाएगी। इज डैट क्लियर। सेकंड, अब ये जो है इसको हम बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव क्या होता है, मतलब कबर हो गई। ठीक है ना, गिरती कबर में बंदा ठूसा जाता है ना, मतलब डाला जाता है ना, तो उसका मतलब समझ लो यही है, ये ग्रेव स्टोन डोजी है। और अगर ये बुलिश मार्केट में अप ट्रेंड के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर जो है आपको ये अगर मिल जाए ग्रेव स्टोन, ये वाला पैटर्न मिल जाए, तो यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट नीचे को जा सकती है। इसको कहते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। ये वाला पैटर्न अगर मिल जाए, कलर मैटर नहीं करता, बाकी क्या मैटर करता है, वॉल्यूम, ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये आपका वो करता है। कई ट्रेंड के बीच में अगर कोई भी बन जाए, डजेंट मैटर। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने पैटर्न की तरफ। अब यहाँ पे हम अपने 2 और सीखेंगे पैटर्न्स, जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक और बिरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक, जिसके अंदर आप देख सकते हो बॉडी सेंटर में ये विग है और ये विग है। बिरिश में आपकी बॉडी सेंटर में है और ये विग बनी हुई है, मतलब सेंटर में आपका। समझ गए बात को। ये प्लस बन गया या क्रॉस बन गया, आई डोंट नो। तो आपने देख लिया ये कैसा दिखेगा। ये इस तरह की ये पैटर्न्स हो गए। ये कहाँ पे मिलेंगे, बुलिश जो आपको है वो कहाँ पे मिलेगा, मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड पे चल रही होगी, स्पोर्ट के ऊपर अगर आपको बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो मतलब समझ सकते हैं कि इंडिकेट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। समझ गए। वैसा ही अगर बिरिश आपको ऊपर बनता नजर आ जाए, मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर जाकर रेजिस्टेंस को टच हुई, रिजेक्शन मिली वहाँ से, वहाँ पे आपको ये वाला बनता हुआ पैटर्न नज़र आ गया, तो हो सकता है इंडिकेट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी। समझ गए बात को। सिंपल हो गया। ये हमने सीखे कितने, 2 4 6 8 के लगभग जो है हमने पैटर्न समझे आज, जिसमें बुलिश और बिरिश दोनों इन्वॉल्व थे। और बहुत सारे, लेकिन हमने कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल लेकर चलना है और चीज़ों को आसान करना। बाद में हम और भी बताते रहेंगे। अगर आपके माइंड में और भी कोई है तो नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं उस पर भी बना दूंगा। बहुत सारे हैं जिसमें मार्बूजो है, ये इंगल्फिंग है, बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन हमने इतने को नहीं सीखना, सिंपल चीज़ों को करना है। ठीक है। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, जाके इन चीज़ों को देखते हैं कि ये कैसी दिखती हैं। ये मैंने BTC का चार्ट ओपन कर लिया, 1 आवर मैंने यहाँ पे लगा लिया है, ये हमारा कैंडलस्टिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीसेंट जो है कौन सी तारीख को, 13 सितंबर को 11 बजे हमें क्या बनता नज़र आया, शूटिंग स्टार। देख रहे हैं, सॉरी कौन सा, ग्रेव स्टोन डोजी। अब देख सकते हो ग्रेव स्टोन डोजी कैसा दिख रहा है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके जो है दिखा देता हूँ कि ग्रेव स्टोन डोजी इस तरह का दिखता है, जिसकी विक बड़ी है, बॉडी कितनी है, छोटी है। वहाँ से फिर क्या हुआ, मार्केट आपकी बूम
नीचे की तरफ, ठीक है। एंट्री कहाँ पे लेनी होती है, ये जो भी आपका कैंडल्स मैंने आपको बताई हैं उनका जो नीचे वाला बॉटम होता है, मतलब ऊपर की तरफ नीचे वाला जो बॉटम होता है, मतलब जो हाई होता है, वहाँ को जब भी वो तोड़ेगा यानी नीचे की तरफ तोड़ेगा, तो अगली कैंडल का जो टॉप होगा, हाई होगा, उससे आपने इंटर करना है। और जो स्टॉप लॉस होगा, जिस कैंडल पे हमने सिग्नल लिया था उस कैंडल का जो ये जो आपका ग्रेवस्टोन डोजी है, इसका जो ये बॉटम है, ऊपर टॉप है, सॉरी, इसको जो है आपने अपना स्टॉप लॉस यूज़ करना है। और प्रॉफिट जो है आपका 1/3 के रेशियो के साथ है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में आपको बताऊंगा कि वो क्या होता है, लेकिन आप इन थोड़ा बेसिक को समझिए, ठीक है। आपका क्या होमवर्क होगा, आपने इन जिन चीज़ों को मैंने बताया इनको फाइंड आउट करना है अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइम के हिसाब से, ठीक है। आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और ढूंढते हैं कि कहाँ पे जो है ना ये मार्केट और मिलेगी। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एक और ढूंढ के रखा है, जो हमारा सॉरी, यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे वो है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे मुझे बताओ कि ये कौन सा कैंडलस्टिक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ये बना हुआ है, क्या, शूटिंग, सॉरी, हैंगिंग मैन, ठीक है। ये हैंगिंग मैन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार भी दिख रहा है लेकिन हैंगिंग मैन भी दिख रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों आपके पास बन गए। अब हमने कब एंट्री लेनी है, जब भी कोई भी कैंडल इनके हाई को तोड़ेगा, इनका हाई यहाँ तक बन रहा है ना, इसको जब भी तोड़ा जाएगा उस कैंडल के टॉप से हमने क्या करना है, एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस हमने उसी कैंडल का जो जिसको तोड़ा था उसी कैंडल का जो लो होगा उसकी जो है यहाँ पे टॉप पे हमने वो ले लेना है, क्या, स्टॉप लॉस। और हमने अपना प्रॉफिट बुक करना 1/3 के रेशियो से, या आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। जब आपने फॉर एग्जांपल आपका 3% या 3x आपका प्रॉफिट हो चुका है या 2x आपका प्रॉफिट हो चुका है, उसके बाद आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना शुरू कर देना। उसमें आप फिर जितना मार्केट चलती जाएगी, जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता, आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती है। ये तो 1 आवर का चार्ट है, तो मैंने जो सिंपल था ना, जो बड़े बड़े बाउंस और डाउन आए थे, डाउनफॉल आए थे, बाउंस आए थे, उसमें जाके मैंने ये चीज़ देखी कि चलो आपको बताना आसान हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रेंड नीचे की तरफ चल रहा है, ये ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। ये स्पोर्ट है, मेजर स्पोर्ट है, एक ये स्पोर्ट हुई, एक ये स्पोर्ट हुई, समझ गए बात को। ये भी नहीं कि आप बोलना कि सर यहाँ स्पोर्ट बन रही थी, यहाँ नहीं, ये एक स्पोर्ट है। देखो आप कितनी बार यहाँ पे भी रिजेक्शन है, यहाँ पे भी है, पीछे भी गया हुआ है, तो यहाँ पे भी इसको स्पोर्ट मिली, तो ये आपकी मेजर स्पोर्ट होती है। तो हम यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से जाके कि क्या है। हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे शायद और है कि नहीं, चलो यहीं पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका क्या बना, देखो क्या बना, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। बहुत परफेक्ट आपको एंट्री की मिल रही, क्यों, अगली कैंडल ने इसका हाई तोड़ा। अब आपका स्टॉप लॉस होगा इस इन्वर्टेड हैमर के बॉटम पे, स्टॉप लॉस। आपने 1/3 के रेशियो से आपने प्रॉफिट कमाया। उसके बाद क्या है, आप जो है मार्केट से बाहर भी जा सकते हैं, नहीं तो आपके पास प्रॉफिट 1 है, 2 है, 3 है और 4, जब तक आपका अगला पैटर्न भी नहीं बन जाता। यहाँ पे आप दूसरी ट्रेड ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा क्या बना हुआ है, सिंपल, बॉडी सेंटर में है, ऊपर भी वीक है और नीचे भी वीक है। ये क्या बना हुआ हमारा, बीरिज स्पिनिक टॉप। यहाँ से फिर क्या हुआ, मार्केट बूम नीचे, ठीक है। फिर एंट्री हमारी कहाँ पे, जैसे इस कैंडल को तोड़ेंगे उस कैंडल की हमने एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे होगा फिर, और हमने यहाँ पे नीचे जाते जाना जब तक हमारा जो है अगला पैटर्न नहीं बन जाता। अगला पैटर्न आपका क्या बना, आपका ये कौन सा डोजी बन गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, ये बन गया। यहाँ से हम कहाँ गए, सीधा ऊपर चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये भी बना, आप देख सकते हो एक रेड कलर का हमारा जो है क्या नाम है, क्या नाम है, ये भी एक डोजी है, इसका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। बहरहाल ये बना, अगली कैंडल ने तोड़ा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस और फिर आ गए आपका 1/3 के हिसाब से प्रॉफिट बुक हो गया। सिंपल, सारी कैंडल्स मैंने आपको दिखा दी कैसी हुई क्या नहीं। अब यहाँ पे आप देखते हो कई जगह पे बन रहे हैं, लेकिन ये क्या है, साइड वेव चल रही है, समझ गए बात को। और आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है यहाँ पे जो है आपको नहीं मिल रहा, तो इन चीज़ों का कोई मतलब क्या है भाई, नहीं बनता, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका काम है कि अभी ढूंढना है इसे,
और ढूंढ के इस पर स्टडी करनी है। जो जो मैंने चीज़ें आपको आज बताई हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं, जिसके अंदर मैं आपको डबल कैंडल पैटर्न बताऊंगा और थर्ड कैंडल पैटर्न बताऊंगा, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। समझ गए? वीडियो अच्छी लगी और लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।